बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर है। इट मीन्स दैट ओनली वन ऑपरेंड इज़ यूज टू ऑपरेट ऑन डेटा। सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है और इट मीन्स दैट वन इज़ एडिड टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वन जो है वेरिएबल की वैल्यू के साथ ऐड हो जाता है। The increment operator is represented by a double plus. Increment जिस तरह increment है इसी तरह decrement. Decrement mean subtract one from the value of a variable. It is used to add one to the value of an integer variable. Integer पे ये काम करता है, उस करेक्टर पे या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा पे काम नहीं करता। इसके लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर हो। For example, to add 1 to a value of variable x, it is normally written as x is equal to x plus 1. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस प्लस या प्लस प्लस x, ठीक है। मतलब हम प्लस साइन को, डबल प्लस साइन को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इसको कहा जाता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। One is added to the value of variable. By using increment operator plus plus, it is written as x plus plus. The increment operator can be written either before or after. तो बिफोर जब हम लिखते हैं तो उसको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है और जब पहले लिखते हैं आफ्टर लिखते हैं तो उसको पोस्ट फिक्स। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि व्हेन एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन प्रीफिक्स मोड, पहले इट एड्स one to the value of the variable before the value of the variable is used in the expression. तो क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंटेशन होती है और बाद में वो वेरिएबल इस्तेमाल होता है। ये दरअसल प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पहले इंक्रीमेंटेशन के बाद उसकी वैल्यू इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब आप ज़रा देखिए, ये प्रोग्राम है छोटा सा, इसके ज़रिए आपको समझ आ जाएगी। तो मेन क्लियर स्क्रीन इंटीजर a b c सम a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 3, sum is equal to a plus b plus plus इंक्रीमेंट c, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले c की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, c क्या है 3 है तो 4 हो जाएगा। 4 + 1 5, 5 + 1 6, ठीक है। प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू सम, तो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो पहले इंक्रीमेंटेशन होगी, उसके बाद जब इसकी इंक्रीमेंटेशन हो जाए सी की वैल्यू इस्तेमाल होगी, ठीक है। इसलिए कि ये प्रीफिक्स हैं, तो याद रखिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और उसके बाद वो इस्तेमाल होती है। In the above program, 1 will be added to the value of c before it is used in the expression. Thus, after execution, the sum will be equal to 6 and the value of c will be 4, तो वो 4 हो जाएगी। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि पहले वैल्यू इस्तेमाल होती है और उसके बाद पहले वैल्यू इस्तेमाल होती है और उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होती है, ठीक है। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस प्लस। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है। तो 3 + 1 तो इसकी सम में 5 आएगा और जब ये सी की वैल्यू इसमें इस्तेमाल हो जाए सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। In this case, 1 will be added to the value of c after its existing value has been used in the expression. इसकी existing value इस्तेमाल हो जाएगी, उसके बाद c की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। c क्या है 3 है, 3 + 1 + 1 5, फिर उसके बाद c 4 हो जाएगा। तो याद रखिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन में पहले वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी एक्सप्रेशन में और उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपके पास पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।